जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधा कुंड जय श्याम कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड। जय राधा कुंड जय श्याम कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड। जय गिरिराजा जय गोवर्धना, गिरिराजा जय गोवर्धना। जय गिरि राजा जय गोवर्धन, गिरिराज जय गोवर्धन। जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर। जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नित्याय गौरंगा, नित्याय गौरंगा, नित्याय गौरंगा जय नित्याय गौरंगा। नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग, नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन गो जय गौर हरि। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन जय गौर हरि। जय नित्याय जय गौर, जय नित्याय जय गौर। जय नित्याय जय गौर, जय नित्याय जय गौर। जय गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा। गुरु परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा गुरु परंपरा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय शिला गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। राधिका चरण रेणु, भूषण करिया तनु, अनायासे पाबो गिरधारी। जो राधा रानी के चरणों की धूलि को अपना आभूषण बनाता है, अपने मस्तक पर धारण करता है, उसको गिरधारी श्याम सुंदर अनायास ही मिल जाते हैं, बिना कोई मेहनत किए।
और राधिका चरण आश्रया जय करे से महाशय। जो राधा रानी के चरणों का आश्रय करते हैं वही महाशय है, वही सही में महान पुरुष है। महान है क्यों? उनको श्याम सुंदर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों पर मैं बलिहारी जाऊं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे भक्तगण जिन्होंने राधा रानी की चरण रेणु अर्थात राधा रानी की चरण धूलि अर्थात राधा रानी की चरण धूलि है मंजरियां, जिन्होंने मंजरियों का आश्रय दे रखा है। राधा का चरण रेणु पादधूलि होती है, उनके परम प्रिय सेवक सेविकाएं अर्थात जिन्होंने राधा रानी की चरण धूलि अर्थात जिन्होंने मंजरियों का चरण आश्रय ग्रहण किया है उनको श्याम सुंदर ऐसे ही मिल जाएंगे। हाँ, और जिनको राधा रानी की चरण धूलि मिल गई वैसे भी तो श्याम सुंदर मिल ही जाएंगे बाहरी साधारण दृष्टिकोण से भी। और जय जय राधा नाम वृंदावन जारदाम कृष्ण सुख विलास निधि, उस राधा नाम की जय हो जो श्री वृंदावन धाम का भूषण है। और वृंदावन धाम में जो नाम और जो राधा ठुकरानी हमेशा विराजमान है। और कृष्ण सुख विलास निधि, वो कृष्ण सुख की खजाना है। श्रीमती राधा ठुकरानी ही श्याम सुंदर को सुख प्रदान करती है। श्रीमती राधा ठुकरानी से ही श्याम सुंदर पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए ये राधा रानी श्याम सुंदर के सुख की निधि है, उसका एक खजाना है। और हे ना राधा गुणगान ना सुनीला मोरा कान वंचिता करीला मोरा विधि। अगर हमने राधा रानी का गुणगान नहीं सुना, जिस जीव ने राधा रानी, जिसके कानों ने राधा रानी का गुणगान नहीं सुना है, उसको समझो दुर्भाग्य है। उसका यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो राधा रानी का गुणगान नहीं सुन पाते हैं। उनको भगवान ने, उनको विधि ने उनको जो है ठग लिया है। और तार वक्त संगे सदा रसलीला प्रेम कथा जय करे से पाए घनश्याम। जो उन भक्तों के साथ, किन भक्तों के साथ? जो भक्त राधा रानी को चरण धूलि धारण किए हुए हैं, जो भक्त राधा रानी के भक्त है, जो श्रीमती राधा ठकुरानी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनकी सेवा में नित्य अपने आप को निरक्त किए हुए हैं और उनके भजन में, उनकी कथाओं में, उनके कीर्तन में निरंतर जो मग्न है और उनकी ही सेवा और श्याम सुंदर की सेवा में जिनका एकमात्र लक्ष्य है कैसे श्रीमती राधा ठकुरानी से श्याम सुंदर को मिलाया जाए और कैसे उनका युगल सेवा की जाए, कैसे उनका मिलन कराया जाए, जिनका निरंतर इस प्रकार की मनोवृत्ति है। तार भक्त संगे सगा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। ऐसे भक्तों के साथ जो निरंतर इन रस कथाओं को सुनते हैं, कहते हैं, उनका श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको घनश्याम शीघ्र ही मिल जाते हैं। और यह ते विमुख जयी, जो इससे विमुख है उनको कभी भी सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात सिद्धि मतलब कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो लोग वृंदावन धाम की प्राप्ति उन जीवों को कभी नहीं होती है जो इस प्रकार की रस कथा से विमुक्त रहते हैं, दूर रहते हैं। और भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैं उन लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहता, उनके बारे में मुझे कुछ न तो कहना है न तो सुनना है, क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण नाम गाने बाई राधिका चरण पाई, और राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। अगर आप श्री कृष्ण का नाम का गुणगान करोगे तो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, और राधा रानी के नामों का गुणगान करोगे तो श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। संक्षेप में यही है, समरी यही है कि ये संसार में दुखमयी संसार है और इसमें जो जीव तड़प रहा है, जल रहा है, इसको इस दुख से, इस जलन से बाहर आने का एकमात्र जो उपाय है राधा गोविंद का भजन करने का, राधा गोविंद के
चरणों का आश्रय लेने का यही एकमात्र इस जीव के लिए परमानंद की वस्तु है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में ये प्रार्थना करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में किस प्रकार से निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए, श्री राधा ठाकुरानी के गुणगान में, उनकी सेवा में जीवों को अवश्य ही निष्ठा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस भजन के बाद हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमाराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वर अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद युगाचार्य रसिकाचार्य भक्तिदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद, समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल बड़दास रघुनाथ जय युक्त हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त हो। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो जय युक्त हो। हम सब पर कृपा करें, समस्त सखी समस्त मंजरी वृंद जय युक्त हो। और विशेष रूप से ग्रंथ रचयिता श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अभिन्न श्री रूप गोस्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं कि हम इस ग्रंथ के मर्म को, इसके सार को हृदय में, जीवन में धारण करके इसकी कुछ अनुभूति कर पाएं। यही उनके चरणों में एकमात्र प्रार्थना है। और सभा में आए समस्त वैष्णवियों को यथागुण प्रणाम स्वीकार करेंगे। रेवती दीदी, चंद्रकांता दीदी, प्रतिभा दीदी, प्रभु विनोद कुमार, सुंदर प्रभु दंडवत, प्रवीणा दीदी, दिलकृष्ण प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु और हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्णा। हमारा भीम प्रभु दंडवत प्रणाम, क्योंकि भीम प्रभु भी राधा नाम लेना प्रारंभ किया है, तब उसको दंडवत प्रणाम रोज ही करना पड़ेगा। पहला शब्द भीम भाई अपने केशव ने राधा नाम ही लिया है अपना बोलने का, तो इसलिए वैष्णवों को सर्वत्र प्रणाम। और ग्रंथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग राग उत्तम चंद्रिका के प्रथम अध्याय के द्वितीय प्रकाश में सप्तम श्लोक में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग सुन रहे हैं कि किस प्रकार से रागानुगा भजन किया जाता है और किस प्रकार से द्वितीय परिच्छेद में, द्वितीय प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं कि रागानुगा भक्तों की मनोभावना कैसी होती है, वो किस रूप में श्याम सुंदर को देखते हैं, किस रूप में उनके हृदय में किस प्रकार की भावनाएं होती है। क्योंकि हम लोग रागानुगा भजन करना चाहते हैं, अर्थात हम रागात्मिका जनों के अनुगत्य में भजन करना चाहते हैं, अर्थात हम रागात्मिका भक्तगण जिस प्रकार से, रागात्मिका जन जिस प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हैं, जो प्रीति उनको श्याम सुंदर के प्रति है, जो राग उनको श्याम सुंदर के प्रति है, वही राग हम भी अर्थात रागानुगा भक्त भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह राग किस प्रकार का होता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उस चीज का विश्लेषण इस द्वितीय प्रकाश में कर रहे हैं कि वो राग किस प्रकार का है। हाँ, रागात्मिका जनों के अनुगति में भजन करना है, रागात्मिका जनों के अनुगति में भजन करने को ही रागानुगा भजन कहते हैं। और रागानुगा भजन में श्रवण प्रभावे सिमरन होगा, कीर्तन प्रभावे सिमरन होगा। रागानुगा भजन में कथा सुनने से लोभ उत्पन्न होगा, और जब तक लोभ उत्पन्न नहीं होगा तब तक रागानुगा भजन हो भी नहीं सकता है। जबरदस्ती कोई रागानुगा भजन कर नहीं सकता है, फोर्सफुली कोई रागानुगा भजन में प्रवेश कर नहीं पाएगा।
न तो बल से किसी को विधि भजन कराया साधन भक्ति कराई जा सकती है, न तो किसी को बल से रागानुगा साधन भक्ति कराई जा सकती है। किसी प्रकार की भी भक्ति बल से जबरदस्ती से नहीं कराई जा सकती। जो लोग भजन नहीं करना चाहते हैं उनको कितना भी आप बोलो वो नहीं करेंगे। जिन्होंने संसार में भोग को ही अपना सर्वस्व समझ रखा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने भक्तों को, जिन्होंने संसार में भोग की को ही आनंद समझ रखा है, दुख को ही सुख समझ रखा है, अनित्य को ही नित्य समझ रखा है, अपवित्र को ही पवित्र समझ रखा है, जिनको लगता है कि संसार में जो हम कुछ जड़ आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, जड़ सुख को प्राप्त कर रहे हैं, यही सर्वस्व सुख है, उनके लिए साक्षात भगवान भी अगर सामने आकर के समझाएंगे तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। अन्यथा कोई वैष्णव उन पर हेतु कृपा करे अलग बात है, भगवान भी नहीं समझा पाएगा उन लोगों को। अर्थात किसी भी जीव को जबरदस्ती भक्ति मार्ग में नहीं लाया जा सकता। तो फिर रागानुगा मार्ग का कहना ही क्या। न किसी जीव को किसी के कहने से रागानुगा भजन कराया जा सकता है और न ही वैदिक भजन कराया जा सकता है। अगर जीव इन कथाओं को सुन करके राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनाया से पावे गिरधारी, इसमें दृढ़ निश्चय होते हुए राधा रानी का भजन करता है, इनकी लीलाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो स्वाभाविक हृदय में लोभ उत्पन्न होगा ही। और जब लोभ थोड़ा सा उत्पन्न होगा, लोभ की एक छोटी सी किरण, छोटी सी मात्रा हृदय में उत्पन्न होएगी, तो फिर अवश्य ही वह आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेगा। वो ढूंढेगा कैसे मैं इस चीज को, इस रागानुगा भजन को समझूं, इसको प्राप्त कर सकूं। परंतु जब तक ये लोभ नहीं होगा, जब तक ये इच्छा लालसा हृदय में नहीं आएगी, तब तक इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए रागानुगा भजन का जो क्वालिफिकेशन बताया गया, जो योग्यता बताया गया, कौन प्राप्त कर सकता है इस राग मार्ग भक्ति को, उसको बताया गया है लालसा लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम। अब क्वालिफिकेशन थोड़ी सी आ गई, थोड़ी इच्छा हृदय में हो रही है, बहुत ज्यादा अभी नहीं है, क्योंकि अभी रागानुगा भजन में असली लोभ, असली लालसा तो भाव भक्ति में प्रकाशित होगी। परंतु एक छोटी सी किरण हृदय में अभिलाषित हो रही कि ये जो राधा गोविंद की लीलाएं हैं, ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं, ये परम मनोहर लीलाएं हैं, इसमें श्याम सुंदर पूर्ण रूप से अपने सौंदर्य को, अपने रूप माधुर्य को, अपने लीला माधुर्य को, वेणु माधुर्य को, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु रूप, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर रहे हैं, और भक्तगण भी पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट कर रहे हैं। इन लीलाओं के श्रवण से अगर हृदय में ऐसी ही लीलाओं में ऐसी ही स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो रही है, तो रागानुगा भजन में प्रवेश पाया जा सकता है। जब तक इस प्रकार की इच्छा हृदय में न हो कि मैं भी श्री वृंदावन धाम में श्याम सुंदर के साथ कोई उनकी सेवा करूं, उनका आलिंगन करूं, उनका दर्शन करूं, उनके साथ खेलूं, उनको भोजन कराऊं, किसी भी मार्ग से, किसी प्रकार से, तब तक रागानुगा में प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि अब यह रागानुगा जन जब रागानुगा भजन करेंगे तो रागात्मिका जनों के अनुगत्य में करेंगे, क्योंकि इसका रूट ही है रागात्मिका जनों के अनुगत्य में करना। उनका इच्छा हो गई है, रागानुगा भजन करने की इच्छा हो गई है रागात्मिका जनों की कथा सुनने से, वृंदावन ब्रजवासियों की कथा सुनने से तो इच्छा प्रकट हुई वो भजन करने की, उस धाम को प्राप्त करने की, उस स्वरूप को प्राप्त करने की। तो जब वो इच्छा प्रकट हुई है तो वह ब्रजवासी जन किस प्रकार से श्याम सुंदर को देखते हैं, उनके हृदय के भाव श्याम सुंदर के प्रति कैसे हैं। वो जब श्याम सुंदर को गिरिराज धरण की लीला करते हुए देखते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला को देखते हैं, माखन चोरी लीला को देखते हैं,
इन सब लीलाओं को देखते हुए उनके हृदय के भाव किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक रागात्मिका जन के जैसे भाव है वैसा ही भाव तो रागानुगा भक्त भी अपने भजन में रहते हुए प्रकाशित करेगा, उनको कल्टिवेट करेगा। भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध, भावमयी, कैसे क्या भाव, किस भाव को केंद्रित करना है, उनका भाव क्या है, उसी चीज को समझाते हुए द्वितीय प्रकाश में श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में और श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने यहाँ पर संक्षेप में वर्तन हुए कर रहे हैं कि उनके भाव किस प्रकार के होते हैं। अगर वह श्याम सुंदर के ऐश्वर्य को भी देखते हैं तो ऐश्वर्य भी जो होता है वह उनके हृदय में किसी प्रकार से उनके प्रति भगवान की भगवत्ता की भावना को जागृत नहीं करता है, अपितु उनका प्रेम और भी अधिक प्रबल हो जाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति से कोई प्रेम करता है और अगर पता लगा और उसको प्रमोशन मिल गया या पता लगा कि उसका और भी कुछ गुण है, पहले पता नहीं था जब प्रेम हुआ, पर प्रेम होने के बाद पता लगा कि उनके पास और भी गुण है, वो धनवान भी है, गाड़ी बंगला भी है और भी कुछ बलशाली भी है, बहुत बल है उसमें, अरे तो वो प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। किसी के सौंदर्य को देख करके प्रेम हो गया, किसी स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, समझो तब पता नहीं था, बस प्रेम हो गया, पर पता लग गया अरे इसमें तो बहुत बल भी है, तो बहुत बुद्धिमान भी है। प्रेम तो हुआ था बस सौंदर्य देख करके, उनके रूप को देख करके, अब पता लगा कि बहुत बलवान भी है, बहुत धनवान भी है, तो वह प्रेम और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि और भी गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ऑल्दो उनका सौंदर्य ही प्राइमरी गुण है, वो नहीं भी रहेंगे बाकी गुण तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये बाकी गुणों को सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद और प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है ब्रजवासियों में। परंतु द्वारिकावासियों में, मथुरावासियों में, अयोध्यावासियों में अगर वही गुण प्रकाशित हो गया तो वह प्रेम उनका शिथिल हो जाता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है और वो भगवान के रूप में उनको देखना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ये समझाया गया द्वितीय प्रकाश में कि ब्रजवासी रागात्मिका जन जब श्याम सुंदर की ऐश्वर्यमय लीलाओं को भी देखते हैं तब भी या तो उनका प्रेम उससे बढ़ेगा क्योंकि हाँ हमारे प्रियतम के पास ऐसे गुण हैं, नहीं तो उन गुणों के निंदा स्तुति के रूप में ले लेते हैं कि क्या कैसा है ये, राम रूप में ये सब कार्य किए, है तो भगवान परंतु ऐसे ऐसे काम करता है, उल्टा उनको ताना मारते हैं एक प्रकार से। पर अल्टीमेटली उनका प्रेम जो है वो कभी भी कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ ही रहा है उनकी ऐश्वर्य लीला को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, सुनने के साक्षात देख रहे हैं। तो यह ब्रजवासी भक्तों का, रागात्मिका भक्तों की नेचुरल पोजीशन है उनके हृदय की। और जो रागात्मिका जनों के अनुगत में अब भजन करेगा उनके हृदय में भी इसी प्रकार के भाव को जागृत होना है। इसलिए ये बात समझाई जा रही है कि उनके हृदय में ये भावना होती है, भगवान की भगवत्ता की भावना नहीं होती है। उनको बोध है कि वो भगवान है, उनको बोध है कि वो सर्वे सर्वा है, समस्त कारणों के कारण है। उसी प्रकार से हमको ये बोध है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, वो भगवान है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उनसे ही राधा रानी प्रकट हुई, बलराम जी प्रकट हुए, फिर वैकुंठ प्रकट हुए, अयोध्या प्रकट हुई, फिर धरती प्रकट हुई। क्या उनसे ही तो सब कुछ आया हुआ है, कुछ ऐसा है ही नहीं। वो तो समस्त अनादि आदिर गोविंद है। पर ये सुनने के बाद भी, ये जानने के बाद भी हृदय में जो मेरा संबंध उनसे है, वो मेरी राधा रानी, मेरी स्वामिनी के प्रियतम है, वही भावना विशेष रूप से संबंध के रूप में और सेवा के रूप में प्रकाशित होगी। वो सर्वे सर्वा है, वो ईश्वर है या नहीं है, उससे एक रागानुगा भक्त का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो है तो और भी अच्छी बात है। ये ज्ञान होते हुए कि वो सर्वे सर्वा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, होते हुए भी
उस विचार को, उस भावना को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि वह श्रीमती राधा रानी के परम प्रियतम है, वो मेरी स्वामिनी, वो मेरी स्वामिनी के प्रियतम है। मुझे अपनी स्वामिनी के प्रियतम को उनसे मिलाना है, उनकी सेवा करनी है, उनके लिए कुंज सजाना है, उनके लिए मिलन का कोई बहाना ढूंढना है। इस प्रकार से निरंतर इन प्रकार के ही इसी रूप में वो श्याम सुंदर को जो है मंजरियां देखती है, रागात्मिका जन, रागानुगा भक्त देखते हैं, रागानुगा साधक देखते हैं। वो उनको स्वयं भगवान के रूप में उनके हृदय में उस प्रकार की भावना जानते हुए भी प्रकाशित नहीं होती, अर्थात वह उनका इसलिए प्रणाम नहीं करते हैं कि वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो उनको इसलिए प्रणाम करते होंगे कि वह श्याम सुंदर मेरी श्यामा जू के, मेरी स्वामिनी के, मेरी ठकुरानी के परम प्रिय है। मेरी ठकुरानी उनकी सेवा करती है या वह उनकी सेवा करते हैं, दोनों प्रेम में अभिन्न स्वरूप है, इसलिए ही उनके सारे संबंध उनसे जुड़े हुए हैं। तो रागानुगा भजन इस भावना से होगा, इस भावना से आरती होगी, इस भावना से कीर्तन होगा, इसी भावना से अभिषेक होगा, इसी भावना से भोग अर्पण होगा। उन विधि विधान जो हो रहे हैं, जो पंचरात्रि की विधि, जो नवदा भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है, उनमें भी यही भावना प्रधान रहेगी, तब जाकर के रागानुगा भजन प्रारंभ होगा, केवल प्रारंभ होगा। इसलिए कह रहे हैं कि रागानुगा भक्तजन के क्रमशः अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, रुचि और आसक्ति के पश्चात प्रेम भूमि के का में आरूढ़ होने पर भी किस प्रकार साक्षात रूप से अभिष्ट वस्तु प्राप्त होती है, इसे दिखलाया जा रहा है कि किस प्रकार से अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम को प्राप्त किया जाएगा। ऑल्दो रागानुगा भजन जो है वो विशेष रूप से निष्ठा पे प्रारंभ होगा, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि साधन के दौरान एक अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर रागानुगा भजन नहीं हो रहा है। You read here much better explained. Better मतलब सेम ही है, maybe English is easy. कि किस प्रकार से निष्ठा की अवस्था पे तो अवश्य ही रागानुगा भजन प्रारंभ होगा, परंतु जो भजन श्रद्धा की स्टेज से शुरू हो रहा है, वहां पर भी रागानुगा भजन ही कहलाएगा। वहां भी रागानुगा भजन ही कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हाँ, अवश्य ही श्रद्धा की स्टेज में जो रागानुगा भजन होगा, उसमें रागानुगा का जस्ट थोड़ा सा ही अंडरस्टैंडिंग होगी, और निष्ठा में जब भजन प्रारंभ होगा तो वहां पर वह उस भाव में पूर्ण रूप से डूबा हुआ होगा। इसलिए वर्णन कर रहे हैं, जब निष्ठा से वो भाव की अवस्था को प्राप्त होगा, और भाव अवस्था प्राप्त करने के बाद जब प्रेम की पहली किरण भाव के रूप में प्रकाशित हो रही है और भाव परिपक्व हो रहा है, तब वो शरीर छोड़ देगा और गोपी देह में वह जो है गोपी देह को प्राप्त करके फिर वृंदावन, बोम वृंदावन में जन्म लेगा, बोम वृंदावन में जन्म लेगा, और वहां नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रहते हुए अपने उस अपरिपक्व प्रेम रस को परिपक्व करेगा। उसी चीज को यहां पर इस 7वें श्लोक में समझाया गया है। गुरुदेव ने तात्पर्य में भी इसी चीज को प्रकाशित किया है कि किस प्रकार से
रागानुगा भजन में ग्रेजुअली एक जीव अनर्थ निवृत्ति की स्टेज से निष्ठा रुचि की आसक्ति से फाइनली प्रेम को प्राप्त करता है। यहाँ पे गुरुदेव वर्णन करते हैं, द रिवलेशन ऑफ रागानुगा साधा एटर्नल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बिगिन्स टू मैनिफेस्ट एट द स्टेज ऑफ आसक्ति, जो मैं बता रहा था। एक्चुअली रागानुगा साधक के जो स्वरूप सिद्धि है, अपने स्वरूप को वो जानने लगता है कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं श्री वृंदावन धाम में, निज गोलोक वृंदावन धाम में मेरा आत्मा का या जीव का स्वरूप क्या है। सखा है, मंजरी है, वात्सल्य है, गोप है, गोपी है, दास्य है। चलो ये भी एक बात हो गई। और साथ ही साथ कि मेरी असली जो पहचान है वो कैसी है, मेरा किस प्रकार से वस्त्र अलंकार आदि होंगे, किस प्रकार की सेवा होगी। धीरे धीरे, पूरा नहीं पता लगता, थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है आसक्ति की अवस्था तक। पर गुरुदेव स्टिल रागानुगा साधन इज इन द इमैच्योर स्टेज में बिगिन एट द स्टेज ऑफ श्रद्धा। श्रद्धा के स्टेज से ही रागानुगा भजन प्रारंभ होता है, इमैच्योर स्टेट में। मैच्योर नहीं हुआ, अपना स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं है, अपने श्रृंगार का, अपनी सेवा का, अपना नाम कुछ पता नहीं है। परंतु रागानुगा भजन श्रद्धा से ही प्रारंभ होगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। अभी तो साधु संग भी नहीं मिला, गुरु पदाश्रय भी नहीं हुआ, पर श्रद्धा से ही रागानुगा भजन प्रारंभ हो गया। गुरुदेव वर्णन करते हैं, जिसको फेथ बोलते हैं। बिफोर द स्टेज ऑफ अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से पहले ही रागानुगा साधन प्रारंभ हो गया। Here Shraddha refers to very Shraddha, real Shraddha imbued by the intense longing which arises with the hearing eternal passion of Krishna passion. यहाँ जो श्रद्धा वर्णन कर रहे हैं साधारण श्रद्धा नहीं है। ये वो वाली श्रद्धा नहीं कि भगवान का प्रणाम करो, भगवान को पूजा करो, वो सर्वे सर्वा है, नहीं करोगे तो नरक को जाना पड़ेगा, कर्तव्य है, ये वो वाली श्रद्धा नहीं। ये वो वाली श्रद्धा का वर्णन किया गया है जो श्रद्धा हमको कृष्ण कथा से सुनने के बाद उत्पन्न हुई है। अर्थात अभी दीक्षा भी नहीं हुई है, अभी तक गुरुपदाश्रय भी नहीं हुआ है, अभी तक साधन भजन अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई है। चलो गुरुपदाश्रय भी हो गया, नाम आदि भी करे, पर अनर्थ अभी तक कटे नहीं। बहुत सारे अनर्थ पड़े हुए, अनर्थों से भरपूर है। परंतु फिर भी क्योंकि कथा सुनी रसिक वैष्णवों के मुखारविंद से, चक्रवर्ती ठाकुर के माथ से, गुरुदेव के मुख से, उस कथा को सुनने के बाद अब हृदय में ये श्रद्धा आ रही है। अभी लोभ नहीं, अभी श्रद्धा है कि मुझे भी इसी प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करनी है, उनकी प्राप्ति करनी है, जिसको बोलते हैं भगवत लीला माधुरी लोभमयी श्रद्धा। भगवान की लीला माधुरिमा को सुनने के बाद जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, जो लोभ उत्पन्न हुआ है, अर्थात भगवान की कथा लीला सुनने से जो लोभमयी श्रद्धा आई है, थोड़ा लोभ हो गया है कि हमको भी ऐसा ही कुछ करना है। बस श्रद्धा है, अभी लोभ नहीं है, बस श्रद्धा है। इसलिए बताया गया उसको, अभी लोभ नहीं आया है, पर अभी लोभमयी श्रद्धा आई है। क्योंकि ये लोभमयी श्रद्धा है तो इसको भी लोभ का पहला किरण बोला जाएगा, लोभ की पहली स्टेज बोली जा सकती है। दिस टाइप ऑफ फेथ इज क्वालिफिकेशन ऑफ रागानुगा भक्ति। यही लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, यही क्वालिफिकेशन है। ये लोभमयी श्रद्धा ही क्वालिफिकेशन है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद फेथ दैट इज डिवॉइड ऑफ इंटरनल लॉगिंग एंड इज गवर्न्ड विद प्रिंसिपल ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र अवधारणा मयी श्रद्धा। ये जो शास्त्र की श्रद्धा है उससे ही विपरीत है। शास्त्र की श्रद्धा मतलब शास्त्र सुन करके जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये श्रद्धा उस श्रद्धा से विपरीत है। ये वैदिक भक्ति की श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई है, ये थोड़ा सा लोभ क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हृदय में कथा सुननी है श्याम सुंदर की। इन कथाओं को सुनने के बाद, in this text Vishwanath Thakur Pad is describing sadhakas who have sufficient samskar from their past lives mixed with the samskars of Rasik Vaishnavas associated in this life, or at least sufficient samskar from the past lives as described of six. Such Raganuga Bhaktas will thus advance very quickly through the stage of bhakti. जिन साधकों की पूर्व जन्म में
कुछ ऐसे संस्कार है, तब उन्होंने कुछ कथा सुनी, कुछ रसिक वैष्णवों की सेवा की, दाम परिक्रमा की, किसी न किसी कारण से रसिक वैष्णव से उनका संग हुआ, कुछ तो सेवा की उन्होंने, कुछ तो कथा सुनी होगी, जिस कारण से उनको ये संस्कार मिले, ये भक्ति उन्मुख स्फूर्ति मिली, ये संस्कार मिले, जिनके कारण से वह रसिक वैष्णवों का संग या तो पूर्व जन्म में किए या तो इस जन्म में कर रहे हैं, या उनके पास इतने संस्कार थे पूर्व जन्म के कि उनको रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है थोड़ा सा। ऐसे भक्त जो है वो शीघ्र ही रुचि निष्ठा आसक्ति भाव को प्राप्त कर लेंगे, अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर लेंगे। अर्थात जो भक्तगण यहाँ पर ये कथा सुन रहे हैं या बैठे हुए हैं या समझने का प्रयास करें, तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के संस्कार या इस जन्म के संस्कार या गुरुदेव की हेतु कृपा के कारण ही ये हो पा रहा है, अन्यथा ये संभव नहीं। Although they were eternally perfect associates of Lord, our Goswamis played the role of Raganuga sadhakas, passing through the various stages of bhakti. In this way, they exemplified how a sadhaka overcome the obstacle on the path of bhakti, which is called anarthas. कहते हमारे गोस्वामी गण नित्य परिकर है श्याम सुंदर राधा गोविंद गोलोक वृंदावन धाम के, परंतु उन्होंने भी इस जीवन में साधक के रूप में अपना जीवन जिया और ये दिखाया अपने जीवन के द्वारा, अपने खुद के अनुभवों के द्वारा, अपने एग्जाम्पल दे करके समझाया कि उनको भी अनर्थों को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन में ही श्री हरिदास ठाकुर से हरिनाम सुनते थे, हरिनाम मंत्र उनसे मिला था और नाम जप करते थे। जब योधनंदन आचार्य से वो कथा सुनते थे भगवत भक्ति के बारे में, परंतु उससे उनको हृदय में लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है। When he met with the obstacles even after he met चैतन्य महाप्रभु, इवन महाप्रभु से मिलने के बाद भी उनके जीवन में बाधाएं विपदाएं बाधाएं आई। वो घर से कितनी बार भागना चाहते हैं, फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब उनके, वो तो नित्य परिकर है, राग मंजरी है, रति मंजरी है, सॉरी रति मंजरी होते हुए भी वो अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि कितना मुझे कष्ट उठाना पड़ा, 17 दिन तक भूखे प्यासे जंगलों में से अपने घर से लेकर के जगन्नाथपुरी तक भागना पड़ा। कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी दौड़े, कभी बैलगाड़ी में बैठे, कभी चले, कभी जंगल में, कभी रास्ते में। तो कितना साधन है, कोई साधारण नहीं। वो दिखा रहे हैं किस प्रकार से, उन सनातन गोस्वामी जी दिखा रहे हैं किस प्रकार से जेल में जाना पड़ा उनको। भक्ति करना चाहते हैं मगर जेल में डाल दिया नवाब हुसैन, तुम जॉब रिजाइन नहीं कर सकते हो, जेल में जाना पड़ा, वहां पैसे दे करके भागना, वहां से निकलना पड़ा, रास्ते में डकैत उन्हें पकड़ लिया। तो दिख रहा है कितने सारे उनके ऑब्स्टेकल, कितने सारे। अच्छा, इनके भी अनर्थ है क्या? ये अनर्थों के कारण इनको भक्ति में विघ्न आ रहे हैं, तभी तो अनर्थ मतलब भक्ति में विघ्न। अनर्थ क्या होता है? व्हाट इज अनर्थ? व्हाट इज अनर्थ बताओ। अब एक ही साइड वन साइडेड कथा से फिर पता नहीं लगता कौन जागा है कौन सोया है। अनर्थ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अनर्थ। अनर्थ का कोई अर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। भक्ति मार्ग में अनर्थ को कैसे समझाएंगे? अनर्थ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? दुष्कृति युक्त अनर्थ, सुकृति युक्त अनर्थ, भक्ति युक्त अनर्थ और अपराध युक्त अनर्थ। वेरी गुड। शिवानी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ जी, तबीयत ठीक है? गला थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, गला रुद्ध क्यों हो गया? बिल्कुल, तो ये अनर्थ है। अब बोलेगा कोई रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई हो सकता कोई दुष्कृति होगी इसलिए तो इतने सारे कष्ट आ रहे हैं भजन करने के लिए, या सुकृति होगी, इतना सारा धन संपदा है। सनातन गोस्वामी को इतना, अरे कोई अनर्थ नहीं। वो हम सब जीवों को शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं कि हमको भी अनर्थों को क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए वो दिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं
कि साधक को अनर्थों को पार करके ही निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव अवस्था तक जाना पड़ेगा और उसके बाद प्रेम को प्राप्त करेंगे। इस चीज को यहाँ पर गुरुदेव विशेष रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। Those who are especially attracted to the moods of Vrajavasis performed sadhan bhajan by the way of rag marg. Eventually they attained the wealth of stable favor required for the worship of spontaneous love, and in the due time according to their eagerness they took birth in Vrajabhumi either alone or in the group of 2 or 3. तो इस प्रकार से जिन्होंने साधन भजन किया राग मार्ग का, जिन्होंने राग मार्ग का साधन भजन किया, उन्होंने जब उनको साधन पूर्ण हुआ अर्थात भाव अवस्था तक पहुंच गए, गोपाल मंत्र के द्वारा उन दंडीकारण्य के ऋषियों ने या उन श्रुतियों ने, जो पिछली बार ऊपर हमने सुना, जो श्रुतियां निरंतर साधन करते हुए श्याम सुंदर को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाहिए, वो भी गोपियां बन करके आई। कहते उन्होंने अपना जिसकी जितनी उत्कंठा थी उन्होंने उसी प्रकार से वृंदावन में जन्म लिया। ग्रुप्स में, ग्रुप इन द सेंस यहाँ पर वर्णन करा गया है, ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 मीन्स कहीं पर कोई किसी ने गोपी दह से, गोपी के गर्भ से जन्म लिया और वह समझो कहीं और गांव में थी, फिर उनका विवाह हुआ और फिर यहाँ पर आ गई और फिर उनका श्याम सुंदर के प्रति बाकी सखियों के साथ रहते हुए सिद्ध हुई। किसी ने उसके आसपास और भी 2-3 और सखियों ने जन्म लिया। जिस प्रकार श्रुतियां, इतनी सारी गोपियां, इतनी सारी छोटी छोटी साधन सिद्ध गोपियां, ये श्रुतियां, ये दंडीकारण्य के ऋषि, इन सब ने एक साथ मिलकर के गोपियों के गर्भ से जन्म लिया। एक ही गोपी के गर्भ से नहीं, अलग अलग गोपियों के, मतलब एक साथ एक ही समय पर। इसलिए कहा गया है कि उन्होंने या तो अकेले वो आए, अपना साधन भजन करते करते वो गोपी गर्भ से जन्म लिया और फिर वो नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रहकर उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई अर्थात श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई, या तो ये ग्रुप में भजन कर रहे थे और ग्रुप में ही इनका जन्म हुआ गोलोक वृंदावन, भूलोक वृंदावन धाम में, और वहां पर इन्होंने फिर अपना साधन भजन को परिपक्व किया अपने निज नित्य सिद्ध गोपियों के साथ। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है? दे डिड आइदर अलोन और इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 3, मतलब 2, 4, 5, जैसे जिस प्रकार श्रुतियों ने एक साथ, हजारों गोपियों ने एक साथ जन्म लिया वृंदावन में गोपियों के घर से, और फिर अपने उन्होंने साधन करके फिर उनको नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रह करके कात्यायनी व्रत के बाद श्याम सुंदर ने वस्त्र हरण लीला करने के बाद अगले कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा में उनको रासलीला में प्रवेश दिया, वसंतीय रास, शारदीय रास में प्रवेश दिया। इसलिए ही वर्णन कर रहे हैं कि वो जो स्टेज आई है वह भाव के बाद की स्टेज आई है, प्रेम को प्राप्त करने की अवस्था में। परंतु लोभमयी श्रद्धा इवन अनर्थ निवृत्ति से पहले ही, इवन साधु संघ के पहले ही प्रारंभ हो रही है। समझ आ रहा सबको कि नहीं आ रहा? सरल ही है ना, कुछ टफ तो नहीं है। The word anuragha in the verse above indicates appropriate eagerness for performing raganuga bhajan. It does not refer to intense attachment anurag comprising one's permanent devotional sentiment of स्थायी भाव। जो अनुरागोहा जो अनुराग का वर्णन इस श्लोक में कहा गया है, या जो हम वर्णन कर रहे हैं ऊपर की श्रद्धा के समय का जो लोभ है और जो लोभ भाव भक्ति में प्रवेश करने के बाद उत्पन्न होता है वो अलग है, वो स्थायी भाव है। ये जो यहां पर बात की गई है लोभ की, यह अपरिपक्व अवस्था का लोभ है। बस ये कथा सुन करके इच्छा प्रकट हुई है कि मैं भी उस प्रकार की सेवा कर सकूं। Later in the development, the manifest of symptom of siddha, such as getting indigestion from taking the too much Srimati Radhika's sweet rice prasadam when he has only taken in its meditation. जो रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा जो आप सबको याद है।
वो मानसिक रूप से खीर का भोग लगाए, श्रीमती राधा रानी को बहुत बढ़िया खीर बनाई, एकदम गाढ़ी रबड़ी जैसी, और फिर उसको भोग लगाने के बाद उसको ग्रहण किया प्रसाद के रूप में, और इतनी बढ़िया थी कि वो खाते रहे, पेट पूरा इतना भर गया कि अपच हो गया। और डॉक्टर बोल रहे हैं, जब वैद्य बुलाया गया, बोला बहुत ज्यादा इन्होंने खीर दूध खा लिया है, इसलिए अपच हो गया इनको। अरे बोले ये तो कुछ खाते ही नहीं है, तो कभी एक डोना छाछ पीते हैं, कभी वो भी नहीं पीते। आप बोल रहे हैं इन्होंने बहुत सारी खीर खाई, कहाँ से खाई? कोई समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो खीर जो थी मानसिक अवस्था में, मानसिक सेवा में भोग लगाई थी और खाई थी। तब जाके सनातन गोस्वामी जी उसको देख करके अपना चिंतन करते हुए बताते हैं किस प्रकार मानसिक सेवा में उन्होंने खीर का भोग लगाया, मानसिक सेवा में ही उसको खाया, और इस शरीर में भी जो है अपच हो गया। क्योंकि उनका मानसिक जो सिद्ध स्वरूप है और जो ये बाहरी देह है, दोनों एक ही है। वो मानसिक सेवा में आत्म स्वरूप में, जीव स्वरूप में जो कार्य सेवा कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक इस शरीर में ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि उनका तो एक हो गया है ना, उनका तो नित्य शरीर स्वरूप सिद्ध हो गया है। यही बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी also played the role of sadhaka and he mercifully demonstrated the danger of offending a Vaishnava. श्री रूप गोस्वामी ने भी वैष्णव अपराध कैसे जो है वह लीला सिमरन को बुला देता है, उस लीला को प्रकाशित किया। क्या वो भी साधक रूप में है? बोलेंगे हम तो सिद्ध पुरुष हैं, हमको इनको क्यों हो रहा है लीला सिमरन? ये लीला क्यों